प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी, जिसमें तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर चर्चा करूंगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप हेडिंग देंगे तुलसीदास जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ऐसे महात्मा तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म कुछ विद्वान संवत 1554 विक्रमी मानते हैं, कुछ 1532 मानते हैं और इनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और कुछ लोग एटा जिले के सोरो में मानते हैं और कुछ लोग सूकर खेत में मानते हैं। आप किसी भी जन्मतिथि को लिखेंगे वह सही मानी जाएगी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था। ये जन्म के समय ही 5 वर्ष के बालक दिखाई देते थे। मुंह में इनके दांत थे और जन्म लेते ही राम राम कहा था। इसलिए इनके माता पिता को अनिष्ट होने की आशंका हो गई, क्योंकि अभूत मूल नक्षत्र में जो जन्म इनका हुआ था, इसलिए इनके माता पिता डर गए थे और अनिष्ट होने की आशंका से इन्हें त्याग दिया। इनका बचपन जो है बहुत कष्टमय बीता। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। लेकिन बड़े होने पर ये बहुत अच्छे मर्मज्ञ हिंदी के विद्वान बने। इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जो पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। वह विदुषी भी थी। कहा जाता है कि तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार तुलसीदास कहीं गए हुए थे। रत्नावली बिना इनसे बताए ही मायके चली गई। जब वे वापस शाम को आए तो घर में रत्नावली नहीं थी। अगल बगल पूछा, पता चला कि वह अपने मायके चली गई। उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे, वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। फिर भी इन सब का परवाह न करते हुए वे ससुराल के लिए चल दिए। ससुराल जाने में एक नदी पड़ती थी, पुल नहीं था। नाविक अपना नाव बांध करके चले गए थे। फिर भी इनको जाना था। उस नदी में एक मरा हुआ आदमी बहकर आ रहा था। ये समझे कि केले का डमुआ है, उसी के सहारे ये नदी को पार कर गए। जब ससुराल पहुँचे तो रात हो गई थी। सभी लोग खाना वाना खाकर सो गए थे। एक चक्कर अपने ससुराल के घर का लगाया। देख रहे हैं कि एक सांप जो है बिल में आधा धड़के हुए लटक रहा था। ये समझे कि
रस्सी है और उसी के सहारे वे चढ़ गए और आंगन के रास्ते उतर करके पत्नी के को जाकर के जगा दिए। पत्नी जब जगी तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसी समय इनको बहुत फटकार लगाई। क्या फटकार लगाई? लिखा गया है, लाजन आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम की कहाँ कहूँ मैं नाथ। आगे क्या कहती हैं? अस्ति चर्म मम देहिया तामे ऐसी प्रीत, यदि होती श्री राम में होत न भव को भीत। इस प्रकार उन्होंने कहा कि मेरे हाड़ और मांस के शरीर में जितना प्रेम आपका है, उतना प्रेम अगर भगवान में लगा देते तो शायद आप इस संसार सागर माया मोह रूपी सागर को पार कर जाते। जब अपना कुछ कहता है तो बहुत तेज लगता है। पत्नी द्वारा इतनी बात कहे जाने पर तुलसीदास को वैराग्य हो गया और जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए और इन्होंने भ्रमण करते हुए खूब कई स्थानों का भ्रमण किया। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था और फिर घूमते घूमते काशी आ गए। वहाँ पर अपने शिक्षा गुरु शेष सनातन से मिले। वहाँ पर इन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। उसके बाद उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की और उसमें पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गुणगान किया। इस प्रकार इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1555 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। यह इनके जन्म के संबंध में दोहा प्रचलित है। इनका इस प्रकार वे घूमते हुए काशी आए और कहा जाता है काशी के 80 घाट पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इनका मृत्यु जो है 1680 श्रावण शुक्ल कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर हो गया। तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तेजो शरीर। इस प्रकार 1680 में इनका निधन हो गया। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, अब हेडिंग देंगे प्रसिद्ध रचनाएं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाछू, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका और रामचरितमानस प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति जो है वह दास्य भाव की है। इन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम को अपना इष्ट देव मान करके रचना की है। वे अपने को उनका दास मानते हैं। दास का मतलब वो सेवक होता है।
वे भगवान राम का सेवक अपने को मानते हैं। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस का आरंभ संवत 1631 में इन्होंने किया था। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन किया है। तुलसीदास ने अंतिम समय में इनको शारीरिक पीड़ा होने लगा, शारीरिक कष्ट होने लगा, इसलिए इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। तुलसीदास की भाषा के बारे में हम चर्चा करें तो आप हेडिंग देंगे भाषा, तो यह मिलता है कि तुलसीदास अवधी एवं ब्रज दोनों पर इनका विशेष पकड़ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में किया है। भगवान राम की बाल्यावस्था से लेकर के और अयोध्या वापस तक आने तक का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, जो अवधी में लिखा गया है। जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में हैं। तुलसीदास की जो रचना है उसमें लोक मंगल की भावना पर आधारित है। उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी इनके कहने का अर्थ है कि दूसरे की भलाई करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। यानी दूसरे की भलाई हमेशा करना चाहिए। दूसरे की भलाई करने के समान कोई ऐसा धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म भी नहीं है। इस प्रकार वे लोक मंगल, लोक कल्याण चाहते थे, लोगों का कल्याण चाहते थे। जिस प्रकार से नदी बहती है, इसमें वह कुछ बिना भेदभाव की सबको वह स्नान कराती है, सबको जल देती है। वैसे ही ये संसार में लोक कल्याण, लोक मंगल चाहते थे। इन्होंने लिखा है कि सुरसर सम सब कर हित होई। जिस प्रकार से सुरसर नदी में सबका हित छिपा हुआ है, सभी का कल्याण हो जाता है, वैसे ही मैं भी इस संसार में सबका कल्याण चाहता हूँ। तुलसीदास इस प्रकार वे पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र का गुणगान किया। यह रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है और यह इनकी अमर निधि है। सबसे अधिक ख्याति अगर मिली है तो तुलसीदास को रामचरितमानस से प्राप्त हुआ है। ये सरयू पारणी ब्राह्मण थे। गोस्वामी इन्हें कहा जाता है। इन्हें अपने इंद्रियों पर बस था, अपने इंद्रियों के बस को बस में कर लिए थे। इसलिए वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अंत में पत्नी के फटकार के द्वारा इन्हें एक महात्मा बना दिया और फिर वे वापस नहीं गए। इस प्रकार तुलसीदास जी का काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। तुलसीदास अपने काव्य में लोक मंगल की भावना पर आधारित रचना की है। अपनी रचनाओं में दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है। इन्होंने इतनी सशक्तता से काव्य लिखा है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है।
तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में रूपक अलंकार एवं उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास आदि की जगह जगह इन्होंने प्रयोग किया है, जिससे इनका काव्य और अधिक सुंदर बन जाता है। इन्होंने तुलसीदास का जन्म जो है उस समय उस काल परिस्थिति में हुआ था जिस समय हमारे देश पर मुगलों का शासक था, सारे हिंदू त्रस्त थे। उस समय इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, पुरुषोत्तम श्री राम की अलख जगाई और हिंदुओं में एक जोश भरने का काम किया। इस प्रकार तुलसीदास अपने काव्य को आगे बढ़ाया, सशक्त किया, एक समाज को सुसंगठित किया और 1680 में अपने शरीर को त्याग दिए। इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। धन्यवाद।